श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। लोमश जी का राजा इंद्रधुमन को अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाकर शिव की आराधना का महत्व बतलाना। अर्जुन बोले, नारद जी, आपने महिसागर संगम के अद्भुत महत्म्य का वर्णन किया। उसे सुनकर मुझे बड़ा विस्मय और हर्ष हो रहा है। बताइए, किसके यज्ञ में मही नदी प्रकट हुई है? नारद जी ने कहा, पांडुनंदन, प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर इंद्रधूमन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े दानी, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, माननीय पुरुषों का सम्मान करने वाले तथा सामर्थ्यशाली थे। वे उचित कार्यों के ज्ञाता, विवेक के निवास स्थान तथा गुणों के समुद्र थे। भूमंडल में कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था जो राजा के द्वारा किए गए धर्मानुष्ठान के चिन्हों से अंकित न हो। उन्होंने ब्रह्म विवाह की विधि से अनेक बार कन्या दान किया था। वे दानार्थियों को 1,000 स्वर्ण मुद्रा के से कम दान नहीं देते थे। दशमी तिथि के दिन रात्रि काल में हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर उनके संपूर्ण नगर में बजाया जाता और यह घोषणा की जाती कि कल प्रातः काल एकादशी का व्रत है, वह सबको करना चाहिए। गंगा की बालू, वर्षा की धारा तथा आकाश के तारे कदाचित विद्वान पुरुषों द्वारा गिने जा सकते हैं, किंतु महाराज इंद्रधूमन के पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। ऐसे पुण्यों के प्रभाव से राजा इंद्रधुमन अपने मानव शरीर से ही विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचे और वहां देव दुर्लभ भोगों का उपभोग किया। इस प्रकार अनेक कल्प बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने लोक में निवास करने वाले राजा इंद्रधुमन से कहा, राजन, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। राजा ने ब्रह्मा जी की यह बात सुनी और सुनने के साथ ही अपने को पृथ्वी पर आया हुआ देखा। इसके बाद राजा इंद्रधुमन मार्कंडे मुनि, नाड़ी, चंग बक, प्रकार, कर्ण, उल्लुक, चिरायु, गिद्धराज एवं मंदथर कछुए से मिले और वे बोले, स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने ही मुझे स्वर्ग से निकाल दिया है। इसके कारण मैं लज्जित हूँ। अतः बार बार पतन होने के दोष से दूषित स्वर्ग लोक में अब मैं नहीं जाऊंगा। अब तो मैं अविद्या और पाप का नाश करने वाले विवेक वैराग्य का आश्रय ले ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष के लिए यत्न करूंगा। इसीलिए यदि आप अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का आज सत्कार करना चाहते हैं तो मुझे ऐसे किसी गुरु का पता बता दीजिए जो मुझे इस संसार सागर से पार कर देने वाला हो। कछुए ने कहा, राजन, लोमश नाम वाले एक महामुनि है जिनकी आयु मुझसे भी बड़ी है। पहले मैंने उन्हें कलाप ग्राम में कहीं देखा था। इंद्रधुमन बोले, अब तो चलिए हम सब लोग साथ ही उनके पास चलें। विद्वान पुरुष सत्संग को तीर्थ से भी अधिक पवित्र बतलाते हैं। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर उन सब ने कलाप ग्राम में पहुंचकर महामुनि लोमश के दर्शन किए। वे मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर तथा क्रिया योग से संलग्न थे। तीनों काल स्नान करने से उनकी जटाएं कुछ पीली पड़ गई थी। उन्हीं को अपने मस्तक पर धारण किए हुए घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ की एक मुट्ठी तृण ले रखा था और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। वे महामुनि मैत्र मार्ग में स्थित थे, जो कटु वचन आदि के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को पीड़ा न देते हुए केवल जप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह मुनि मैत्र कहलाता है। राजा, मुनि, बक, उल्लुक, गृध्र,
और कछुए ने कलाप ग्राम में उन पुरातन तपोनिधि महात्मा का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी आसन आदि देकर स्वागत सत्कार के द्वारा उन सब को प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपना मनोगत कार्य निवेदन किया। कछुआ बोला, भगवन, ये यज्ञ करने वाले पुरुषों के अग्रगण्य महाराज इंद्रदुमन है। वसुधा में इनकी कीर्ति का लोप हो जाने से ब्रह्मा जी ने इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। अब ये स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते। वहां से पुनः गिरने का भय बना रहता है, इसीलिए स्वर्ग उन्हें भयानक प्रतीत होता है। अब आपके अनुग्रह से ये मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अतएव मैं उन्हें आपके पास ले आया हूँ। इन्हें आप अपना शिष्य समझें और इनके मनोवांछित प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि परोपकार साधु पुरुषों का व्रत है। लोमश जी ने कहा, क्रूम, तुम्हारा कथन उचित ही है। राजन, तुम्हारे मन में क्या संदेह है तो बताओ। इंद्रदुमन बोले, भगवन, मेरा पहला प्रश्न यह है कि गरिमा का समय है। मेरा पहला प्रश्न है कि गर्मी का समय है, सूर्यदेव आकाश के मध्य में आकर तप रहे हैं, तो भी आपने अपने लिए कोई कुटी क्यों नहीं बनाई, जो हाथ में तिनके लेकर आप मस्तक पर छाया किए हुए हैं। लोमश जी ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है। यह शरीर गिर जाएगा। फिर इस अनित्य संसार में रहने वाले मनुष्यों द्वारा किसके लिए घर बनाया जाता है। दांत चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है, और यौवन और जीवन भी चला जाने वाला है। यह जो कुछ दिखाई देता है सब अत्यंत चंचल क्षण भंगुर है। ऐसी दशा में दान करना ही मनुष्य के लिए सर्वोत्तम ग्रह है। इस प्रकार संसार को असार और चलायमान जान लेने पर किसके लिए कुटी आदि का संग्रह किया जाए। इंद्रधुमन ने पूछा, भगवन, तीनों लोकों में केवल आप ही चिरायु सुने जाते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। फिर आपके मुंह से ऐसी बात क्यों निकलती है। लोमश जी ने कहा, राजन, प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर से एक रोम टूटकर गिर जाता है। जिस दिन सब रोएं नष्ट हो जाएंगे, उस दिन मेरी मृत्यु हो जाए। मेरे घुटने के 2 अंगुल तक रुएं से खाली हो गया है। इसी से मैं डरता हूँ। जब मरना ही है तब घर बनाकर क्या करूं। इंद्रधुमन बोले, ब्राह्मण, मैं पूछता हूँ कि आपको जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई है, वह दान का प्रभाव है अथवा तपस्या। लोमस जी ने कहा, राजन, सुनो, मैं अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुना रहा हूँ। यह कथा शिव धर्म की महिमा से युक्त पुण्यदायिनी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मैं इस पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्र शूद्र होकर उत्पन्न हुआ था। उस समय भूख से मुझे बहुत उस समय भूख से बहुत पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक अद्भुत बड़ा शिवलिंग देखा। फिर उस जलाशय में प्रवेश करके जल पिया और स्नान किया। तत्पश्चात कमल के सुंदर फूलों से उस नहलाए हुए शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूखा जा रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके मैं पुनः आगे चल दिया। उस मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। तदंतर दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। एक ही बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। यह संपूर्ण जगत जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, मिथ्या का विलास है। अविद्या ही इसका मूल कारण है। ऐसा जानकर मैंने मूर्खता धारण कर ली। उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर की भली भांति आराधना करके वृद्धावस्था में मुझे प्राप्त किया था। इसीलिए मेरा नाम
ईशान रखा। मेरे माता पिता के मन को महामाया ने ममता में बांध रखा था। वे मेरा गूंगापन दूर करने के लिए नाना प्रकार के मंत्र यंत्र तथा दूसरे उपाय भी किया करते थे। उनकी यह मूर्ता देखकर मुझे मन ही मन हंसी आती थी। कुछ काल के पश्चात जब मैं जवान हुआ तो रात में अपना घर छोड़कर निकल जाता और कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करके पुनः शयन स्थान पर लौट आता था। तदंतर पिता की मृत्यु हो जाने पर मेरे संबंधियों ने मुझे निरागूंगा समझकर त्याग दिया। इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई। अब मैं फलाहार करके रहने लगा और भांति भांति के कमलों से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। इस प्रकार 9 वर्ष बीतने पर वरदायक भगवान चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मैंने याचना की, भगवान मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो। तब भगवान शिव बोले, जो नाम और रूप धारण करता है वह सर्वथा अजर अमर नहीं हो सकता। अतः तुम अपनी जीवन की कोई सीमा निश्चित करो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान मांगा, प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिरे और इस प्रकार सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो। उसके बाद मैं आपका गण हूं, यही मेरा अभिष्ट वर है। अच्छा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए और मैं तभी से तपस्या में संलग्न हो गया। ब्रह्म कमल अथवा अन्य कमलों से भगवान शिव की पूजा करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महाराज, तुम भी ऐसा ही करो। इससे तुम अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भक्त के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ज्ञानेन्द्रियों की प्राह विषयों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर उन सब का भगवान सदा शिव में नित्य लय करना अंतर योग कहलाता है। अंतर योग का साधन कठिन होने के कारण भगवान शिव ने स्वयं ही बहिर्योग का इस प्रकार वर्णन किया है। 5 भूतों के द्वारा भगवान शिव का पूजन बहिर्योग है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये सब भगवान शिव की पूजा के उपकरण हैं। ऐसा समझकर भावना द्वारा इन्हें भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना, यह बहिर्योग पूजा की पद्धति है। बहिर्योग विशिष्ट फल देने वाला और अक्षय माना गया है। जो अविद्या आदि 5 कलेशों, कर्मों के सुख दुखादि परिणामों तथा वासनाओं से सर्वथा पृथक हैं, उन भगवान शिव के आराधना पूर्वक प्रणव जप करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। तब पापों का नाश हो जाने पर भगवान शिव में भावना होती है। उनके चिंतन में मन लगता है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है, उनके लिए शिव की अर्चा भी दुर्लभ है, शिव की चर्चा भी दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म होना दुर्लभ है, भगवान शिव का पूजन दुर्लभ है, गंगा स्नान दुर्लभ है, शिव की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, ब्राह्मणों को दान देना दुर्लभ है, अग्नि की आराधना भी दुर्लभ है। थोड़े से पुण्य वाले पुरुषों के लिए भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का अवसर तो और भी दुर्लभ है। पूर्व काल में महादेव जी की आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बड़ी हुई, यह प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया ही है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले महात्मा पुरुषों को त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ, दुष्प्राप्य अथवा असाध्य नहीं है। जिनकी इच्छा से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता, स्थिर रहता और अंत में संहार को प्राप्त होता है, उन भगवान शंकर की शरण में कौन नहीं जाएगा। राजन, यह रहस्य की बात है। भगवान शंकर की आराधना ही संसार के मनुष्यों का प्रधान कर्तव्य है।
जो भगवान शिव को मस्तक नहीं झुकाता, वह निश्चय उन्हें भगवान शंकर की आराधना ही संसार के मनुष्यों का प्रधान कर्तव्य है। जो भगवान शिव को मस्तक झुकाता है, वह निश्चय उन्हें प्राप्त करता है। संवर्त के मुख से महिसागर संगम की महिमा तथा भृत यज्ञ द्वारा शतरुद्रीय सुनकर शिव की आराधना से इंद्रधुमन आदि सब भक्तों को शिव सारूप्य की प्राप्ति। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, लोमश के ये वचन सुनकर राजा इंद्रधुमन ने कहा, अब मैं आपको छोड़कर दूसरे किसी के पास नहीं जाऊंगा। यही आप में अनुग्रहित होकर मैं शिवलिंग का आराधन करूंगा, जो कि मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वक्त, कृत्र, कच्छप और उल्लुक ने भी वैसा ही विचार प्रकट किया। मुनिवर लोमश बड़े शरणागत वत्सल थे। उन सब लोगों पर दया करके उन्होंने शिव दीक्षा की विधि से उन्हें लिंग पूजन का उपदेश किया। सच है, साधु पुरुषों का समागम तीर्थ से भी बढ़कर है। इसका परिपक्व फल तत्काल प्राप्त होता है तथा वह तुरंत पापों को भी तुरंत पापों का भी नाश करने वाला है। साधु सभा सत्संग रूपी सूर्य का उदय कोई अद्भुत और अनिर्वचनीय प्रभाव रखता है, क्योंकि वह अंतःकरण में व्याप्त हुए अज्ञान अंधकार का अत्यंत विनाश करने वाला है। साधु समागम से प्रकट हुए आनंदमय अमृत रस की सभी लहरें श्रेष्ठ हैं तथा वे सुधा, माधवी, शक्रा और मधु के समान मीठी एवं छह रसों से युक्त है। तदंतर मार्कंडेय मुनि और राजा इंद्रधुमन आदि छहों मित्रों ने साधु संग पाकर शिव शास्त्र के अनुसार क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान आरंभ किया। एक समय उनके तपस्या में ही लोमश मुनि का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो तीर्थ यात्रा के प्रसंग से मैं वहां गया, क्योंकि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना ही यात्रा का प्रधान उद्देश्य है। जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं, वहीं तीर्थ कहलाता है। अर्जुन, पूजन और आतिथ्य सत्कार होने के पश्चात जब मैं भली भांति विश्राम कर चुका, तब उन नाड़ी जंग आदि भक्तों ने प्रणाम करके मुझसे पूछा, ब्राह्मण, मोक्ष साधन के लिए कौन सा स्थान है, बतलाने की कृपा करें। उनके ऐसा पूछने पर मैंने कहा, तुम लोग महासंवर्त से यह बात पूछो, वे तुम्हें सब तीर्थों के फल की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ स्थान का पता बताएंगे। वे बोले, योगी संवर्त जी कहाँ तपस्या करते हैं, यदि जानते हो तो बताइए। तब मैंने कहा, संवर्त मुनि काशी में रहते हैं, उन्होंने गुप्त वेश धारण कर रखा है, वे नंगे रहते और भिक्षान भोजन करते हैं। दिन के दूसरे पहर की पिछली घड़ी और तीसरे पहर की पहली घड़ी को कौतुक काल कहते हैं। उसके बाद ही वे निकलते हैं और हाथ में ही भिक्षा लेकर उसे भोजन करते हैं। उनके पास किसी प्रकार की वस्तु का भी संग्रह नहीं है। वे प्रणव वाच्य पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते रहते हैं। सायंकाल वन में रहते हैं, किंतु कोई भी मनुष्य उन योगीश्वर संवर्त जी को पहचान नहीं पाता। न पहचानने का एक कारण भी है, उन्हीं के जैसे वेश और चिन्ह धारण करने वाले दूसरे लोग भी वहां रहते हैं। मैं एक ऐसा लक्षण बतलाता हूँ जिससे तुम लोग संवर्त जी को पहचान लोगे। रात को उस चौड़ी सड़क पर जो नगर के मध्य से होकर निकलती है, तुम लोग एक मुर्दा
लाकर जमीन पर उस इस ढंग से रखना जिससे दूसरे को उसका पता न चले, और स्वयं उससे थोड़ी ही दूर पर खड़े रहना। जो कोई भी उस भूमि के निकट तक आकर सहसा लौट पड़े, वही संवर्त है। ये मुर्दे को शल्य समझकर उसे लांघकर नहीं जाते। यह एक संशय रहित पहचान है। इस प्रकार जो जब संवर्त जी मिल जाएं, तब विनीत भाव से उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न करना। यदि वे पूछे, मेरा पता किसने बताया है, तो मेरा नाम प्रकट कर देना। मेरी बात सुनकर उन सब ने वैसा ही किया। काशीपुर में काशीपुरी में पहुंचकर मेरे बताए अनुसार संवर्त को देखा। उनके रखे हुए शव को देखकर संवर्त जी भूख से व्याकुल होने पर भी सहसा लौट पड़े। तब वे उन्हें पहचान कर शीघ्रता पूर्वक उनके पीछे गए। सड़क पर चलते हुए संवर्त को पुकार कर कहते जाते थे, ब्राह्मण, क्षण भर के लिए खड़े तो हो जाइए। परंतु वे उन्हें फटकारते हुए चले जाते थे। साथ ही यह भी कहते जाते थे, अरे तुम सब लोग लौट जाओ। भागते भागते जब वे बहुत दूर चले गए, तब एक स्थान पर रुक कर पूछा, जिसने तुम्हें मेरा पता बताया है, शीघ्र बताओ। तब उन्होंने कांपते हुए उत्तर दिया, नारद जी ने बताया है। तब संवर्त ने पुनः मार्कंडे आदि से कहा, मेरे रास्ते का शल्य हटा दो, मैं भूखा हूँ, पुनः पुरी में भिक्षा के लिए जाऊंगा। तुम्हारा प्रश्न क्या है, उसे भी कहो। वे बोले, महामुने, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमें ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हम लोग आपके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त कर लें। जिस तीर्थ में जाकर मनुष्य सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है, उसका नाम बताइए, जिससे हम सब लोग जाकर वहीं रहें। संवर्त ने कहा, स्वामी कार्तिकेय तथा नव दुर्गाओं को नमस्कार करके मैं तुम लोगों को सर्वोत्तम तीर्थ का परिचय देता हूँ। उस तीर्थ का नाम है मही सागर संगम। ये परम बुद्धिमान नरश्रेष्ठ इंद्रधुमन जब यहाँ यज्ञ करते थे, तब उनके द्वारा यह पृथ्वी 2 उंगल ऊंची कर दी गई थी। उस समय जैसे गीले काठ के तपने पर उससे पानी चूता है, उसी प्रकार यज्ञाग्नि द्वारा तपती हुई पृथ्वी से जल का स्तोत्र टपकने लगा। उस जल राशि को समस्त देवताओं ने नमस्कार किया। वही मही नामक नदी है। पृथ्वी पर जो कोई भी तीर्थ है, उन सब के जल से उत्पन्न सार रूप मही नदी का जल माना जाता है। मालवा नामक देश से मही नदी उत्पन्न हुई है और दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। उनके उसके दोनों तट परम पुण्यमय तीर्थ हैं। वह सबके लिए कल्याणमयी है। पहले तो महानदी मही स्वयं ही सर्व तीर्थमयी है। फिर जहाँ सरिताओं के स्वामी समुद्र में से उसका संगम हुआ, उस तीर्थ के विषय में कहना ही क्या है। काशी, कुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, तापी, पयोक्षणी, निर्विंध्या, चंद्रभागा, इरावती, कावेरी, सरयू, गड़की, नैमिषारण्य, गया, गोदावरी, अरुणा, वरुण तथा अन्य जो 20,600 नदियां इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, उन सब के सार्व तत्व से मही नदी का जल प्रकट हुआ बताया गया है। पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही मही सागर संगम से भी प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। स्वामी कार्तिकेय का भी इस विषय में ऐसा ही वचन है। यदि तुम लोग किसी एक स्थान में सब तीर्थों का संयोग चाहते हो, तो परम पुण्यमय मही सागर संगम तीर्थ में जाओ। मैंने भी पहले बहुत वर्षों तक वहां निवास किया है। यहाँ नारद जी के भय से आकर रहता हूँ। महिसागर संगम में नारद जी मेरे पास ही रहते थे। इधर की बातें
उधर लगा देने का गुण उनके विशेष रूप से है उनमें विशेष रूप से है। इन दिनों राजा मरुत मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं। नारद जी उन्हें मेरा पता अवश्य बता देंगे, यही भय था। यहाँ तो बहुत से दिगंबर साधुओं के बीच उन्हीं के समान बनकर मैं भी रहता हूँ। मरुत से अधिक भयभीत होने के कारण मैं यहाँ गुप्त रूप से निवास करता हूँ। मुझे संदेह है नारद पुनः मेरा यहाँ रहना मरुत को बता देंगे, क्योंकि उनकी प्राय ऐसी चेष्टा देखी जाती है। तुम लोग कभी किसी से यह सब न कहना। राजा मरुत यज्ञ की सिद्धि के लिए चेष्टा कर रहे हैं। कुछ कारणवश देवताओं के आचार्य मेरे पिता ने उनको त्याग दिया है, अतः उस यज्ञ का ऋत्विक बनाने के लिए उन्होंने मुझ गुरुपुत्र को ही मनोनीत किया है। परंतु अविद्या के अंतर्गत होने वाले हिंसात्मक यज्ञों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए राजा इंद्रधुमन के साथ तुम लोग शीघ्रता पूर्वक महिसागर संगम तीर्थ में जाओ। वहां के 5 तीर्थों का सेवन करते हुए तुम लोग निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर संवर्त अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। और इंद्रधमुन आदि वे सब लोग प्रत्यज्ञ मुनि के पास पहुंचकर वहां महिसागर संगम तीर्थ में रहने लगे। मुनि ने अपने विशेष ज्ञान से जान लिया कि ये सब लोग भगवान शंकर के गण हैं। यह जानकर वे उन सब लोगों से बोले, अहो, तुम लोगों का पुण्य अत्यंत निर्मल और महान है, जिससे इस महिसागर संगम नामक गुप्त क्षेत्र में तुम्हारा आगमन हुआ है। महिसागर संगम में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और विशेषतः पिंडदान सब अक्षय होता है। पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ किया हुआ स्नान, दान और जप आदि सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। देव ऋषि नारद ने पूर्व काल में जब यहाँ स्नान स्थान निर्माण किया था, उस समय ग्रहों ने आकर वरदान दिया था। शनि देव ने जो वरदान दिया वह इस प्रकार है, जिस समय शनिवार के साथ अमावस्या हो, उस दिन यहाँ स्नान दान पूर्वक श्राद्ध करें। यदि श्रावण मास के शनिवार को अमावस्या तिथि हो और उसी दिन सूर्य की संक्रांति तथा व्यतिपात योग भी हो, तो यह पुष्कर नामक पर्व होता है। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक है। उक्त सब योगों का संबंध यदि किसी प्रकार उपलब्ध हो जाए तो उस दिन लोहे की शनि मूर्ति का और सोने की सूर्य प्रतिमा का महिसागर संगम में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। शनि के मंत्रों से शनि का और सूर्य संबंधी मंत्रों से सूर्य का ध्यान करके सब पापों की शांति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उस समय वहां का स्थान प्रयाग से भी अधिक है, दान कुरुक्षेत्र से भी बढ़कर है। महान पुण्य राशि सहायक हो तभी यह सब योग प्राप्त होता है। वहां किए हुए श्राद्ध से पितरों को स्वर्ग में अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। जैसे परम पवित्र गया शीर पितरों के लिए परम तृप्तिदायक है, इसी प्रकार उससे भी अधिक पुण्य देने वाला महिसागर संगम है। अर्थात हे मही नदी, अग्नि तुम्हारी योनि उत्पत्ति स्थान और पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञ स्वरूप विष्णु के वीर से उत्पन्न हुई हो और अमृत का केंद्र स्थान हो। इस नित्य वाक्य का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हुए महिसागर संगम तीर्थ में स्नान करना चाहिए।
जो सब नदियों में प्रधान और पवित्र सागर है तथा प्रचुर जल वाली समस्त तीर्थ स्वरूपा जो मही नदी है, उन दोनों को मैं अर्घ्य देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनकी इनकी स्तुति भी करता हूँ। ताम्र ताम्रा रस्या पयोवहा पयोवाहा पितृ प्रति प्रदा शुभा शैल्यमाला महासिंधु दात्र दात्री प्रथुस्तुता इंद्रधूमन कन्या क्षिति जन्मा एरावती महीपर्णा महीश्रृंगा गंगा पश्चिम वाहिनी नदी तथा राज नदी, इन 18 नामों की माला का स्नान काल और श्राद्ध काल में मनुष्य सर्वत्र पाठ करे। ये सब नाम महाराज पृथु के कहे हुए हैं। इनका पाठ करने वाला मनुष्य यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। तदंतर निम्नांकित मंत्र पढ़कर मही नदी को अर्घ्य देना चाहिए। हे देवी, तू इस पृथ्वी की दुग्ध है, परमानंद की राशि है, संपूर्ण विश्व को मोहने वाली है तथा समस्त सरिताओं की महारानी के रूप में प्रकट हुई है। मही दरवे, तू मेरे पाप हर ले। इस मही सागर संगम तीर्थ में स्नान जप और तपस्या करके पुण्य क्रम के प्रभाव से बहुत लोग रुद्र लोक में चले गए हैं। विशेषतः सोमवार को उत्तम भक्ति पूर्वक स्नान करके जो 5 तीर्थों की यात्रा करता है, वह 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तीर्थ का बहुविध उत्तम महात्म्य बताकर भृत्य यज्ञ ने उन सब को शिवागम में बताए अनुसार शिवाराधन की विधि बतलाई तथा पूजा योग का उपदेश देकर शिव भक्ति के उद्रेक से पूर्ण हो उन इंद्रधुमन आदि भक्तों से पुनः इस प्रकार कहा। शिव जी के व्रत का वर्णन करने वाले उपास को शिव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। शिव जी के व्रत का वर्णन करने वाले उपासकों, शिव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है, यह सर्वथा सत्य है। जो भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की उपासना करता है, वह हाथ में रखे हुए अमृत को त्याग कर मृग तृष्णा की ओर दौड़ रहा है। यह संपूर्ण जगत शिव शक्ति स्वरूप है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, क्योंकि कुछ प्राणी पुल्लिंग के चिन्हों से युक्त हैं और कुछ स्त्रीलिंग के चिन्हों से युक्त है। जो पुरुष चिन्ह से युक्त हैं, वे शिव स्वरूप हैं तथा जिनमें स्त्रीलिंग सूचक चिन्ह है, वे सब शक्ति स्वरूप हैं। भगवान रुद्र का उत्तम महात्म्य शतरुद्रीय के नाम से प्रसिद्ध है। तुम लोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो उसका नियम पूर्वक श्रवण करो। वह इस प्रकार है। ब्रह्मा जी भगवान शिव के स्वर्णमय लिंग की आराधना करके उसके जगत प्रधान नाम का जप करते हुए अपने पद पर विराजमान है। श्री कृष्ण ने स्थल भाग में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके उर्जित नाम से उसकी आराधना की है। सनकादि महर्षियों ने अपने हृदय रूपी लिंग का जगत गति नाम से पूजन करके अभिष्ट साधन किया है। सप्तऋषियों ने दर्भाकुर में लिंग का विश्व योनि के नाम से पूजन किया है। देवऋषि नारद आकाश में ही शिवलिंग की भावना करके उसे जगद्विज जगद्बीज नाम देकर उसकी आराधना करते हैं। देवराज इंद्र वज्रमय लिंग की विश्वात्मा नाम से पूजा करते हैं। सूर्यदेव ताम्रमय लिंग की पूजा और उसके विश्व श्रृंग नाम का जप करते हैं। चंद्रमा मुक्ता में लिंग की उपासना और उसके
जगतपति नाम का जप करते रहते हैं। अग्निदेव इंद्र नीलमणि के शिवलिंग की पूजा करते हुए उसके विश्वेश्वर नाम का जप करते हैं। बृहस्पति जी पुखराज मणि के शिवलिंग की आराधना और उसके विश्वयोनि नाम का जप किया करते हैं। शुक्राचार्य विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पद्मराग मणि में शिवलिंग की आराधना करते हैं। धना अध्यक्ष कुबेर स्वर्ण में लिंग की पूजा और उसके ईश्वर नाम का जप करते हैं। विश्व देवगण जगत गति नाम से प्रसिद्ध रजत में शिवलिंग की पूजा करते हैं। यमराज पित्तल के शिवलिंग की पूजा और उसकी शंभु नाम से उपासना करते हैं। वसुगण कांसे के शिवलिंग की आराधना और उसके स्वयंभू नाम का जप करते हैं। मरुदगण त्रिविध लोह में लिंग की पूजा और उमेश या भूतेश नाम का जप करते हैं। राक्षस लोह में लिंग की उपासना और भूत भव्य भवोद्भव नाम का जप करते हैं। गृह गण शीशे के शिवलिंग की पूजा और योग नाम का जप करते हैं। जेगेश्वर मुनि ब्रह्मरंध्र में शिवलिंग की उपासना और योगेश्वर नाम का जप करते हैं। राजा निमि सबके युगल नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करके उसकी आराधना करते और श्रव नाम जपते हैं। धन्वंतरी सर्वलोकेश्वरेश्वर नाम से प्रसिद्ध गौमय लिंग की उपासना करते हैं। गंधर्वगण लकड़ी के शिवलिंग की पूजा और उसके सर्वश्रेष्ठ नाम का जप करते हैं। श्री रामचंद्र ज्येष्ठ नाम का जप करते हुए वेदुर्य में शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर मरकत मणि में शिवलिंग की पूजा और वशिष्ठ नाम की पूजा करते हैं। वरुण जी वासिष्ठ नाम की पूजा करते हैं। वरुण जी परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्फटिक मणि में शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागगण मूंगे के शिवलिंग की उपासना और लोक त्रयंकर नाम का जप करते हैं। सरस्वती देवी शुद्ध मुक्ता में शिवलिंग की पूजा और लोक त्रयाचरित नाम का जप करती हैं। शनि देव शनिवार की अमावस्या को आधी रात में के समय महिसागर संगम में आवर्त हवर में शिवलिंग की पूजा और जगन्नाथ नाम का जप करते हैं। रावण चमेली के फूल का शिवलिंग बनाकर पूजा करता और सुदुर्जय नाम का जप करता है। सिद्धगण सिद्धगण मानस लिंग की उपासना और काम मृत्यु चरातिग नाम का जप करते हैं। राजा बलि यज्ञ में लिंग की आराधना और उनके उसके ज्ञानात्मा नाम का जप करते हैं। मरीच आदि महर्षि पुष्प में शिवलिंग की उपासना और ज्ञान गम्य नाम का जप करते हैं। सत्कर्म करने वाले देवता शुभ कर्म में लिंग की पूजा पूजित लिंग को पूजते और ज्ञान गए नाम का जप करते हैं। फैन पीकर रहने वाले महर्षि फैनिज लिंग की उपासना और सुधुविरद नाम का जप करते हैं। कपिल जी वृद्ध नाम का जप करते हुए बालुका में शिवलिंग की पूजा करते हैं। सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि वाणी में शिवलिंग की उपासना करते हुए वागीश्वर नाम का जप करते हैं। शिवगण भगवान शिव की मूर्ति में लिंग की उपासना करते हुए रुद्र नाम का जप करते हैं। देवता लोग
जाम्बू नद स्वर्ण में लिंग की आराधना और शीति कंठ नाम का जप करते हैं। बुद्ध कनिष्ठ नाम का जप करते हुए शंख में शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोनों अश्वनी कुमार सुवेधा नाम से प्रसिद्ध मृतिका में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। गणेश जी आटे का शिवलिंग बनाकर कपर्दी नाम से उसकी उपासना करते हैं। मंगल मक्खन के शिवलिंग की कराल नाम से उपासना करते हैं। गरुड़ जी ओदन में शिवलिंग की हर्यश्य नाम से उपासना करते हैं। कामदेव गुड़ के शिवलिंग की रतिद नाम से उपासना करते हैं। शची देवी लवण्य में सेंधव अथवा सुंदर रूप में शिवलिंग की आराधना तथा भ्रुभुकेश भर्भुकेश नाम का जप करती है। विश्वकर्मा प्रसाद में महल के आकार का शिवलिंग बनाकर याम्य नाम से उसकी उपासना करते हैं। विभीषण धूली में शिवलिंग की पूजा और सुरतम नाम का जप करते हैं। राजा सगर वंशान वंशानकुर में शिवलिंग की पूजा और संगत नाम का जप करते हैं। राहु हिंग में लिंग की पूजा उपासना और गम्य नाम का कीर्तन करते हैं। लक्ष्मी देवी लेप्य लिंग का पूजन तथा हरि नेत्र नाम का जप करती हैं। योगी पुरुष सर्वभूतस्थ लिंग की उपासना और स्थाणु नाम का जप करते हैं। मनुष्य नानाविध लिंग का पूजन और पुरुष नाम का जप करते हैं। नक्षत्र तेजो में लिंग का पूजन तथा भग और भास्वर नाम का जप करते हैं। किन्नर गण धातु में लिंग का पूजन तथा सुदीप्त नाम का जप करते हैं। ब्रह्म राक्षस गण अस्थि में लिंग का पूजन और देव देव नाम का जप करते हैं। चारण लोग दंत में लिंग का पूजन तथा रहंस रनहस नाम का जप करते हैं। साध्य गण सप्तलोक में लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करते हैं। ऋतुएं दुर्वांकुर में लिंग का पूजन और सर्व नाम का जप करती हैं। अप्सराएं कुमकुम लिंग का पूजन और आभूषण नाम का जप करती हैं। उर्वशी सिंदूर में लिंग का पूजन और प्रियवासन नाम का जप करती हैं। गुरु ब्रह्मचारी लिंग का पूजन और उष्णवी नाम का जप करते हैं। योगिनियों योगनिया अलतक अलतक लिंग का पूजन और सुभ्रुक नाम का जप करती हैं। सिद्ध योगनिया श्रीखंड लिंग का पूजन और सहस्त्राक्ष नाम का जप करती हैं। डाकनिया मास में लिंग का पूजन तथा उसके सुमिश्रु सुमिश्रुष नाम का जप करती हैं। मनुगण गिरीश नाम से प्रसिद्ध अन्न में लिंग का पूजन करते हैं। अगस्त्य मुनि व्रीहिम्य लिंग का पूजन और सुशांत नाम का जप करते हैं। देवल मुनि यव में लिंग का पूजन और पति नाम का जप करते हैं। वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि लिंग का पूजन और चिरवासा नाम का जप करते हैं। प्रतरदन जी वाण लिंग का पूजन और हिरण्यभुज नाम का जप करते हैं। दैत्यराज राई के शिवलिंग का पूजन और उग्र नाम का जप करते हैं। दानव लोग विश्व पावज लिंग का पूजन और दिक्पति नाम का जप करते हैं। बादल निर्मय लिंग का पूजन तथा परंजय नाम का जप करते हैं। यक्षराज माश में लिंग का पूजन और भूतपति नाम का जप करते हैं। पितृगण तिल में लिंग का पूजन और बृहस्पति नाम का जप करते हैं। गौतम मुनि गोधुली में लिंग का पूजन और गौपति नाम का जप करते हैं।
वानप्रस्थ गण फल में लिंग का पूजन और वृषाव्रत नाम का जप करते हैं। स्वामी कार्तिकेय पाषाण लिंग का पूजन और सेनान्य नाम का जप करते हैं। अश्वतर नाग धान्य में लिंग का पूजन और उसके मध्यम नाम का जप करते हैं। यज्ञकर्ता पुरुष पूर्णाश्व में लिंग का पूजन और सुहस्त्र नाम का जप करते हैं। यम काल्य समय लिंग का पूजन और धन्वी नाम का जप करते हैं। परशुराम जी यवांकुर लिंग का पूजन तथा भार्गव नाम का जप करते हैं। पुरुरवा घृत में लिंग का पूजन और बहु रूप नाम का जप करते हैं। श्रीमान धाता शकरा में लिंग की बाहु युग नाम से आराधना करते हैं। गाय पयो में दुग्ध में लिंग का पूजन और नेत्र सहस्रक नाम का जप करती है। पतिव्रता स्त्री व्रत में लिंग का पूजन तथा विश्वपति नाम का जप करती है। नर नारायण मोजी में शिवलिंग का सहस्त्र शीर्ष नाम से आराधन करते हैं। प्रथु सहस्त्र चरण नाम वाले कार्यशय लिंग का पूजन करते हैं। पक्षी सर्वात्मक नाम से व्योम लिंग का पूजन करते हैं। पृथ्वी गंध में लिंग का पूजन और उसके द्वितनु नाम का जप करती है। पाशुपत गण भस्म में लिंग का पूजन और उसके महेश्वर नाम का जप करते हैं। ऋषि ज्ञान में लिंग की चीर स्थान नाम से उपासना करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मलिंग की ज्येष्ठ नाम से उपासना करते हैं। शेष नाग गोरोचन में लिंग का पूजन और पशुपति नाम का जप करते हैं। वासुकी नाग विश्वलिंग का पूजन और शंकर नाम का जप करते हैं। तक्षक नाग कालकूट में लिंग का पूजन तथा बहु रूप नाम का जप करते हैं। कारकोटक नाग हाला हल में लिंग का पूजन और पिंगाक्ष नाम का जप करते हैं। श्रृंगी विश्व में लिंग का पूजन तथा दुर्जटी नाम का जप करते हैं। पुत्र पितृ में लिंग का पूजन और विश्व रूप नाम का जप करते हैं। शिवा देवी पारद में लिंग का पूजन और त्र्यंबक नाम का जप करती हैं। मत्स्य आदि जीव शस्त्र में लिंग का पूजन तथा वर्षाकपि नाम का पूजन जप करते हैं। इस प्रकार बहुत कहने से क्या लाभ, संसार में जो जो जीव किसी विलक्षण विभूति से युक्त है उनकी यह विशेषता भगवान शिव के आराधना के प्रभाव से ही हुई है। यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का विचार बुद्धि में आता हो तो भगवान शिव की भली भांति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि त्रिलोकी में वे ही मनोवांछित वस्तु देने वाले माने गए हैं। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इस शतरुद्रीय का पाठ करेगा उस पर प्रसन्न हो भगवान शिव उसे सभी मनोवांछित वर प्रदान करेंगे। पृथ्वी पर इससे बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण वेदों का रहस्य है। भगवान सूर्य ने मुझे इसका उपदेश दिया है। शतरुद्रीय का पाठ करने पर मन वाणी और क्रिया द्वारा आचरित समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो शतरुद्रीय का जप करता है वह रोगातुर हो तो रोग से छूट जाता है, कारागार में बंधा हुआ हो तो बंधन से छुटकारा पा जाता है और भयभीत हो तो भय से मुक्त हो जाता है। इन 100 नामों का उच्चारण करके जो विद्वान उतने ही फूलों द्वारा भगवान शिव की पूजा करता है और 100 बार उन्हें प्रणाम करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ये 100 लिंग 100 इनके उपासक और 100 इन लिंगों के नाम, ये सभी संपूर्ण दोषों का नाश करने वाले माने गए हैं। विशेषतः इस महातीर्थ में इन 5 लिंगों के समक्ष जो इस शतरुद्रीय का पाठ करेगा वह पंच विषय जनित दोषों से मुक्त हो जाएगा।
नारद जी कहते हैं, अर्जुन, उस गुप्त क्षेत्र में शंकर जी की आराधना का यह महात्म्य सुनकर वे इंद्रधुमन आदि भक्त बहुत प्रसन्न हुए और पंचलिंगों की आराधना करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहने लगे। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर उनकी विशेष भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, हे वक, उल्लुक, ग्रंथ, गृध्र, कश्यप और राजा इंद्रधुमन, तुम लोग मेरी सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होकर मेरे ही लोक में निवास करोगे। लोमश और मार्कंडेय मुनि जीवन मुक्त होंगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राजा इंद्रधुमन ने महाकाल से पूर्व की और इंद्रधुमेश्वर इंद्रधुम्नेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। उस तीर्थ में गुणों को जानकर उस तीर्थ के गुणों को जानकर राजा ने वहां चिर स्थायिनी कीर्ति करने की इच्छा से परम सुंदर अविचल शिवलिंग की स्थापना की। फिर शिवजी ने कहा, जो इस इंद्रधुम्नेश्वर लिंग की पूजा करेगा वह मेरा गण होगा और मेरे ही लोक में निवास करेगा। ऐसा कहकर भगवान चंद्रशेखर उन पांचों के साथ रुद्रलोक में चले गए और वे सब के सब पुनः शिव जी के गण हो गए। राजा इंद्रधुमन ऐसे प्रभावशाली थे जिन्होंने यज्ञ करते हुए इस मही नदी को प्रकट किया था। इस प्रकार यह मही सागर संगम अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ हुआ। कुंती नंदन, इस तीर्थ का महात्म्य तुम्हें संक्षेप में बतलाया है। जो मनुष्य यहाँ संगम में स्नान करके इंद्रधुम्नेश्वर का पूजन करता है उसका निवास उस धाम में होता है जहाँ पार्वती वल्लभ भगवान महेश्वर विराजमान है। यह लिंग सब प्रकार के बंधनों का नाशक तथा गणिधश गणाधीश का पद प्रदान करने वाला है, क्योंकि राजा ने सब प्रकार के बंधनों का त्याग करके ही इस लिंग को स्थापित किया था। अर्जुन, इस प्रकार इस उत्तम संगम का पुण्यदायक महात्म्य तुमसे कहा है तथा इंद्रधुम्नेश्वर की भी पुण्य उत्पादक महिमा का वर्णन किया है। जो इसका पाठ करेगा उसको महान पुण्य प्राप्त होगा। ओम तत्सत। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। ओम शिवाय।